स्वागत है आपका घटना चक्र में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। घटना चक्र की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बिहार में आज संपन्न हुए पहले चरण के चुनाव की। बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण के मतदान में कुल 57% वोटिंग हुई। मतदान के दौरान हिंसा की खबरें भी खूब आई। बिहार में चुनावी जंग की आगाज का पहला राउंड आज कुछ हिंसात्मक घटनाओं के साथ खत्म हो गया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के लिए बिहार चुनाव जीवन मरण का प्रश्न है, तो वहीं नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए साख का सवाल। एक ओर लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस है, तो दूसरी ओर बीजेपी, रामविलास पासवान और जीतनराम मांझी है। आज 10 जिलों में 49 सीटों के लिए मतदान हुए। कुल 1 करोड़ 35 लाख मतदाताओं ने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम मशीन में बंद कर दिया। पहले चरण में 57% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। मतदान के लिए महागठबंधन और एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा की खबरें आई, तो कहीं कहीं उपद्रवियों ने मतदान में खलल डालने की कोशिश भी की। गरीबी, पिछड़ेपन और जातिगत राजनीति की आर पार घूमती बिहार की राजनीति में फिलहाल अब देखना होगा कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनावी जंग जारी है। आज मोदी बिहार के जहानाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने नीतीश के घूसखोरी के आरोपों में घिरे मंत्री के बहाने पूरे महागठबंधन पर हमला बोला। बिहार के चुनावी युद्ध में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के जहानाबाद में रैली की। उन्होंने नीतीश सरकार में मंत्री को घूस लेते स्टिंग में फंसने पर खूब तंज कसा। पीएम ने कहा कि बीजेपी के वक्त कोई स्टिंग नहीं हुए, अब मंत्री पकड़े गए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत का दावा करने वाले लोगों ने उनके जन्मदिन पर ही 4 लाख रुपए की घूस ली। ये जेपी का अपमान है। नीतीश सरकार में मंत्री अवधेश कुशवाहा का रविवार से ही एक वीडियो यूट्यूब पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि मंत्री बिहार में सरकार बनने पर कारोबारी को मदद करने का भरोसा दे रहे हैं, साथ ही अपने एक अन्य मंत्री साथी को भी कारोबार में मदद करने को कह रहे हैं। वीडियो में आरजेडी के कैंडिडेट को भी पैसे लेते हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद जेडीयू ने कुशवाहा का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया है और उनका मंत्री पद से इस्तीफा भी ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के विमोचन को लेकर विवाद गर्मा गया है। शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने आज आयोजन करा रहे सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिख पोत दी, जिसे शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने सही ठहराया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब को लेकर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी पर काली स्याही पोते जाने का आरोप शिवसेना ने स्वीकार कर लिया है, साथ ही इसे देशभक्ति से भी जोड़ दिया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि ये स्याही नहीं, लोगों का खून है। ये लोग बुद्धिजीवी कसाब हैं। ये तो हल्की सी प्रतिक्रिया थी। शिव सैनिकों ने जो किया है वो देशभक्ति के लिए उनकी प्रतिक्रिया है। हम पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया दिखाएंगे तो पाकिस्तान में संदेश जाएगा। हमने किसी को आदेश नहीं दिया है, ये सब स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कुलकर्णी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब नीदर ए हॉक नॉर ए डव का विमोचन करने वाले थे। शिवसेना ने ये कार्यक्रम रद्द करने की धमकी दी थी, लेकिन कुलकर्णी ने इस कार्यक्रम को रद्द करने से मना कर दिया था। इसके बाद आज सुबह घर से निकलते वक्त कुछ लोगों ने उन्हें घेर कर उनके चेहरे पर काली स्याही पोत दी, जिसके बाद कुलकर्णी ने बिना चेहरे को साफ किए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इससे पहले पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का शो रद्द होने के बाद भी पार्टी ने कहा था कि पाकिस्तान के गुप्त और कायराना हमलों में शहीद हुए भारतीय जवानों को शिवसेना ने श्रद्धांजलि दी है। वहीं इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इस घटना को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो वहीं दूसरी तरफ दादरी हिंसा और कन्नड़ लेखक एम कुलबर्गी की हत्या को लेकर साहित्यकारों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक साहित्यकार अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा रहे हैं। अब तक 15 लेखक अपना पुरस्कार वापस कर चुके हैं। दादरी हिंसा और कन्नड़ लेखक एम कुलबर्गी की हत्या को लेकर देश के साहित्यकारों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है।
इन घटनाओं पर साहित्य अकादमी की चुप्पी से नाराज देश के 9 मशहूर लेखकों ने रविवार को साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिए। कुल मिलाकर अब तक 15 लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा चुके हैं। पुरस्कार लौटाने वालों की लिस्ट में पहला नाम लेखक उदय प्रकाश का था, तो वहीं कन्नड़ लेखक अरविंद मालगट्टी ने साहित्य अकादमी की जनरल काउंसिलिंग से इस्तीफा दे दिया है। कश्मीरी लेखक और कवि गुलाम नबी ख्याल भी साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक आज असुरक्षित और खतरा महसूस करते हैं। ये पहली बार है कि जब किसी कश्मीरी लेखक ने देश के कुछ भागों में सांप्रदायिक माहौल के खिलाफ अपना साहित्यिक सम्मान लौटाने का फैसला किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने और अकादमी से इस्तीफों के चलते साहित्य अकादमी ने इस तरह के विरोध को गलत बताया है। इस मुद्दे को लेकर साहित्य अकादमी ने 23 अक्टूबर को एक आपात बैठक बुलाई है। तो वहीं मोदी सरकार ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि अगर कोई साहित्यकार या कवि अपने सिद्धांत के कारण पुरस्कार लौटाते हैं तो ये उनकी पसंद का मामला है। विरोध दर्ज कराने के और भी तरीके हो सकते हैं। फिलहाल साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ग्रेटर नोएडा में घर का सपना देख रहे लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगा है। कोर्ट ने सुपरटेक और आम्रपाली के प्रोजेक्ट को 2 महीने के अंदर गिराने का आदेश दिया है। ग्रेटर नोएडा में अपने घर का सपना देखने वाले लोगों को एक और झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुपरटेक, आम्रपाली और जगत तारण प्रोजेक्ट को 2 महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया है। ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा के पतवाड़ी और 2 अन्य गांवों में लगे हुए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि जिस जमीन पर ये प्रोजेक्ट हैं वो कब्रिस्तान की जमीन है। इसी वजह से इसका विरोध भी हो रहा था। अब हाईकोर्ट ने बिल्डरों को 2 महीने का वक्त दिया है। हाईकोर्ट पहले भी सुपरटेक के ट्विन टावर गिराने के आदेश दे चुका है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को ग्राहकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने जन कल्याण ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि ये जमीन गांव की सोसाइटी और तालाब की है। अब देखना होगा कि जिन लोगों ने इन बिल्डिंगों में अपने सपनों का घर खरीदा है उनके सपनों का क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो भारत और चीनी सेनाओं के बीच आज से 5वां सालाना आतंकवाद निरोधक सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। इस 10 दिवसीय अभ्यास के दौरान दोनों पक्ष आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में अपने सफल अनुभव साझा करेंगे। भारतीय और चीनी सेनाओं ने चीन के कनमिंग शहर में आज से अपना 5वां सालाना आतंकवाद निरोधक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इस 10 दिवसीय अभ्यास के दौरान दोनों पक्ष आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में अपने सफल अनुभव साझा करेंगे। भारत ने पहली बार इन अभ्यासों में भाग लेने के लिए अपनी नगा रेजिमेंट के सैन्य बलों को भेजा है। ईस्टर्न कमांड की नगा रेजिमेंट की 2री बटालियन के 175 जवान अभ्यास में भाग लेने के लिए चीन गए हैं। भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान के जरिए ये दल कनमिंग पहुंचा। ये अभ्यास 22 अक्टूबर को खत्म होगा। चीन के चेंगडू मिलिट्री रीजन की 14 कोर के जवान इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों पक्षों के जवान गहन संयुक्त अभ्यास करेंगे। इसके तहत प्रदर्शनी और एक समग्र संयुक्त अभ्यास करना शामिल होगा। इस अभ्यास का मकसद भारत और चीन की सेनाओं के बीच मित्रवत संबंधों को बढ़ावा देना है। तो गुड़गांव के हाई प्रोफाइल रेप केस में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। अब पटियाला हाउस कोर्ट ने NRI मनशेर सिंह घुमन के खिलाफ झूठा रेप केस लगाने के लिए ज्योत्सना के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाई प्रोफाइल रेप केस हर दिन नया मोड़ ले रहा है। गुड़गांव पुलिस के 2 आला अधिकारियों के बीच छिड़ी जंग के बाद सुर्खियों में आए इस केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज उसी केस में एक बड़ा मोड़ सामने आया। कल तक आरोपों के हमले से सुर्खियों में छाई ज्योत्सना भारद्वाज अब खुद आरोपों से घिर गई हैं। NRI मनशेर सिंह घुमन के खिलाफ झूठा रेप केस लगाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने ज्योत्सना के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मनशेर सिंह घुमन के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में केस डिसमिस होने के बाद मनशेर सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर स्टे लगाया है। अपनी शिकायत में ज्योत्सना ने कहा था कि इसी साल 25 जनवरी 2015 को आरोपी एनआरआई ने उसके साथ रेप किया। ज्योत्सना भारद्वाज के मामले में गुड़गांव पुलिस के 2 बड़े अधिकारी सीधे आमने सामने खड़े हो गए हैं। ज्योत्सना भारद्वाज के मामले में गुड़गांव पुलिस के 2 बड़े अधिकारी सीधे आमने सामने हो गए। ज्वाइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा ने गुड़गांव पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क पर झूठे रेप केस में कार्रवाई के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। वहीं भारती ने विर्क पर मानसिक प्रताड़ना और पद का रौब दिखाने का आरोप भी लगाया था। इस हाई प्रोफाइल मामले में दोनों अधिकारियों की जांच रिपोर्ट डीजीपी यशपाल सिंघल के पास है। उम्मीद है कि मंगलवार को डीजीपी सिंघल खट्टर सरकार को रिपोर्ट सौंप सकते हैं। इसके साथ ही चर्चा ये भी है कि रिपोर्ट आने के बाद खट्टर सरकार दोनों आला अधिकारियों का ट्रांसफर भी कर सकती है। इस जांच के बीच उभरता पहलू ये है कि रेप का आरोप लगाने वाली ज्योत्सना अब खुद दांवपेच में फंसती नजर आ रही हैं और ज्योत्सना के साथ साथ गुड़गांव के कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क के दावे और जांच दोनों ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। प्यार का इजहार, अपनों का इनकार, रिश्तों की खलिश, हथियार धारदार। क्राइम रिपोर्ट में देखिए, मोहब्बत पर दाग, रिश्तों पर वार, रात 9:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है। बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है। लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम।
आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे बात करते हैं अगली खबर की। प्रदेश में डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस वायरस की वजह से हिसार में आज एक और मौत हो गई। स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार भले ही दावे करे, लेकिन सूरत हाल वही है। लोग हर रोज किसी न किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। पहले डेंगू, फिर मलेरिया और अब स्वाइन फ्लू ने लोगों की नाक में दम किया हुआ है। लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन के तमाम दावे, तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो वो चौंकाने वाले हैं। कल तक के सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो डेंगू के कुल 4,305 मामले सामने आए। 7 जिलों में 7 लोगों की मौत। 1,561 लोगों का ओपीडी में हुआ इलाज। मलेरिया के 5,425 मामले सामने आए। कई लोगों की हुई मौत। अब स्वाइन फ्लू की दस्तक। हिसार में स्वाइन फ्लू से एक की मौत। स्वाइन फ्लू से मौत का सिलसिला बेशक कुछ महीने पहले थम गया था, लेकिन अब फिर से प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। हिसार के पुट्टी मंगलखां के रहने वाले 42 साल के पवन सोनी को 5 अक्टूबर को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन शनिवार को ही पवन ने दम तोड़ दिया। जबकि एक दिन पहले राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में स्वाइन फ्लू से पीड़ित एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जहां खतरनाक बीमारियां हर रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। इन आंकड़ों को लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। ऐसे में देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग इस खतरनाक बीमारी पर लगाम कब तक कस पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल पहले भी उठते रहे और हर बार प्रशासन महज कार्रवाई की बात कहकर जनता को भरोसा देता आया है, लेकिन रेवाड़ी में बदमाशों का कहर लगातार जारी है। बदमाशों ने कल एक भट्टे में जमकर लूटपाट की और महिलाओं से रेप भी किया। रेवाड़ी में बदमाशों का आतंक बेखौफ जारी है, लेकिन पुलिस प्रशासन लाचार बना हुआ है। रेवाड़ी का सुलखा गांव इस वक्त आक्रोश की चिंगारी से सुलग रहा है। चिंगारी उन बदमाशों के खिलाफ जिनके बेखौफ हौसलों ने महज 3 घंटों में इनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। रविवार की रात सुलखा गांव के लोगों के लिए खौफनाक रात साबित हुई। एक ऐसी रात जिसे ये मजदूर जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। गहरी नींद में सोते मजदूरों पर बदमाशों ने ऐसा कहर बरपाया कि घर तबाह हो गए, जमा पूंजी लुट गई। अब सैकड़ों परिवार बर्बादी की कगार पर हैं। दरअसल यहाँ ईंट भट्टे पर काम करने वाले इन मजदूरों पर 3 घंटे तक दर्जन भर बदमाशों ने जमकर कहर बरपाया। बदमाशों ने ईंट भट्टे पर जमकर लूटपाट की, मजदूरों को बंधक बनाया और भट्टे पर मौजूद 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप की वारदात को भी अंजाम दिया। इस वारदात के बाद भट्टे पर रह रहे मजदूरों के परिवार सहम गए हैं। दिन चढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन दलबल के साथ मौके पर पहुंचा और हालातों का जायजा लिया। दर्जन भर बदमाशों में से अभी तक पुलिस के हत्थे कोई भी बदमाश नहीं चला है। रेवाड़ी में प्रशासन की प्रणाली कितनी सुस्त है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5 दिन के अंदर ये लूट की तीसरी वारदात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
प्रदेश की जनता को सहूलियत देने के लिए सरकार ने दूध को पेट्रोल पंप पर बेचने का मन बना लिया है। जी हां, वीटा का दूध और उससे बने उत्पाद पेट्रोल पंप पर मिल सकेंगे। हरियाणा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब सरकार सूबे में पेट्रोल पंप पर दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था में लगी हुई है। हरियाणा डेयरी विकास संघ प्रदेश में वीटा का दूध और उससे बने उत्पाद बनाता है, जो पेट्रोल पंप पर दूध और उसके बने उत्पाद देने का दम भर रहा है। वीटा के प्रदेश में 6 मिल्क प्लांट हैं, जहां से 352 बूथ के जरिए दूध और उससे बने उत्पाद की बिक्री की जाती है। लेकिन ये बूथ अब कम पड़ने लगे हैं। वीटा के प्रदेश में 6 मिल्क प्लांट हैं, जहां से 352 बूथ के जरिए दूध और उससे बने उत्पादों की बिक्री की जाती है। लेकिन ये बूथ अब कम पड़ने लगे हैं और मांग भी बढ़ने लगी है। वहीं नए बूथ के अलॉटमेंट में औपचारिकताओं से बचने के लिए राज्य सरकार ने ये बीच का रास्ता निकाला है। बहरहाल प्रदेश सरकार वीटा को नुकसान से बाहर लाने के लिए लाखों योजनाओं को अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। और अगर वाकई सरकार अपनी इस योजना को अमल में ले आती है तो प्रदेश की जनता को एक राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन चोट लगने की वजह से वनडे नहीं खेलेंगे। वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे से बाहर हो गए। अश्विन को पहले कानपुर वनडे के दौरान चोट लगी थी, उनकी जगह अब हरभजन सिंह को लिया गया है। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे नहीं खेलेंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में रविवार को अपनी गेंदबाजी पर एक गेंद को पकड़ते समय वो चोटिल हो गए, जिसकी वजह से वो वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को टीम में शामिल किया गया है। अश्विन को अपनी गेंदबाजी पर एक गेंद को पकड़ने के लिए गोता लगाने के बाद बगल में चोट लग गई थी। वो 2 गेंद बाद मैदान से बाहर चले गए थे। उनका बचा ओवर विराट कोहली ने पूरा किया। जब वो मैदान में लौटे तो उन्हें गेंदबाजी के लिए इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वो कुछ देर मैदान से बाहर रहे थे और जब वो गेंदबाजी के योग्य हुए तो सिर्फ एक ही ओवर फेंक सके। टेलीविजन के दुनिया का मशहूर और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 9 शुरू हो गया है। कल सलमान खान ने इस शो का रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुभारंभ किया। बिग बॉस के घर में 3 महीने के लिए 14 सेलिब्रिटीज बंद हो गए हैं। टेलीविजन की दुनिया में मशहूर बिग बॉस का खेल शुरू हो चुका है। 14 अजनबी सेलिब्रिटी 3 महीने के लिए बिग बॉस के घर में कैद हो चुके हैं। घर में 84 कैमरे लगाए गए हैं। रविवार रात होस्ट सलमान खान ने धमाकेदार तरीके से इस रियलिटी शो का प्रीमियर लॉन्च किया। इसके साथ ही उन 14 सेलिब्रिटी से रूबरू भी कराया, जो अब बिग बॉस के घर में कैद हो चुके हैं। इस बार कई लव कपल्स ने इस शो में एंट्री मारी है। इसके साथ ही एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड भी देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ घटना चक्र में केवल इतना ही, पर खबरें लगातार हरियाणा न्यूज पर जारी है। नमस्कार।